नमस्कार आप सभी को। सो डियर पेरेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा ऑलरेडी फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रेन 360 इंटरनेशनल में जो 3 महीने का जो कोर्स था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बच्चों का। और बेस्ट कुछ मैं चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। फर्स्ट लेवल के साथ साथ जो सेकंड लेवल है विच इज़ नंबर आइडेंटिफिकेशन, तो वहाँ तक भी बच्चे पहुँच चुके हैं। हमने क्लास में आधार कार्ड, पैन कार्ड भी ट्राई करे हैं, कुछ बैंक कार्ड्स भी ट्राई करे हैं, तो जिसमें बच्चों लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया है। सो ये जो कोर्सेज जो अभी तक हमने कंप्लीट करे हैं उसमें ये इसके रिजल्ट्स ऑलरेडी, जो दूसरा वीडियो है उसमें ऑलरेडी आपने आई होप कि देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लें। जो हमने स्कूल में असेंबली में जितने बच्चे प्रेजेंट थे उन सभी का हमने चेक कराया। सो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने बताए थे। बच्चे लोगों ने, जितने लोगों ने अच्छे से फॉलो करे हैं, जैसे कि ये 3 महीने के कोर्स के दौरान हमने बच्चों से रिक्वेस्ट किया था टीवी नहीं देखना है और मोबाइल में वीडियो गेम नहीं खेलना है। तो जिन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो करे हैं उनका बहुत अच्छे से रिजल्ट आया है, ओवर एक्सीड करा है। और जो बच्चे थोड़े से उसमें डेविएट करे हैं उनका रिजल्ट आया है बट डिलेड आया है। नाउ रिजल्ट्स के बारे में मैं थोड़ा एनालिसिस आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा। टोटल हमारे क्लास में अभी 3 या 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। नॉट इवन 4, इट इज एक्चुअली 3 ऑफ देम, उनको कलर में प्रॉब्लम आ रहा है। कलर आइडेंटिफिकेशन उनका नहीं आया है, बट हाउएवर 32 पीपल ऐसे हैं जिनका परफेक्टली कलर आइडेंटिफिकेशन हुआ है, विच इज 85% ऑफ द रिजल्ट। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 85% अगर 90% अगर कोई भी सक्सेस रेशियो अगर है कोई भी कोर्स का, आप कहीं पे भी बच्चों को कोचिंग डालते हैं, आप सोचे कि जो बच्चों को डालते हैं वहाँ पे कोचिंग वाला आपसे कम से कम 3 महीने के बाद आपको पता चलता है कि वहाँ पे पढ़ाया ठीक से हुआ नहीं हुआ, कोचिंग चेंज करना नहीं करना है, फ्री क्लास तो दूर की बात, तो आपको वहाँ पे फिर आप चेंज करते हैं। सिमिलरली अगर आपने किसी भी तरह का कोर्स करा, ड्राइंग का कोर्स में डाला, कोचिंग, क्रिकेट की कोचिंग में डाला, कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं है। हमारे कोर्स में तो हम लोग गारंटी दे रहे हैं कि अगर जो रिजल्ट हम कमिट करते हैं अगर वो नहीं आएगा तो बच्चे का आगे का फ्री क्लास होने वाला है। तो जैसे कि अभी जो बच्चे जिनका कलर आइडेंटिफिकेशन नहीं आया, जैसे मैंने बताया अराउंड 3 बच्चे ऐसे हैं, तो उन सभी बच्चों का आगे फ्री में ही क्लास होगा। सो आगे की बात करते हैं तो ये रिजल्ट्स जो आपने देखे हैं अराउंड 85 to 90% बच्चों का परफेक्टली रिजल्ट्स आ रहा है। आई थिंक दैट इज आवर अचीवमेंट। रिजल्ट्स भी ओवर एक्सीड हुए हैं, नंबर आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है विद, आई एम श्योर विद क्लासेस। अभी हमने छोटे छोटे डिजिट्स दे रहे हैं, बट आगे चल के उनको पूरा आधार कार्ड, पैन कार्ड वो अपने आप ही रूटीन में आएगा। सो आगे की बात करते हैं। सबसे पहले 2-3 जो क्लास में ऑब्जर्वेशंस, या हो सकता है कुछ पेरेंट्स को कुछ चीज़ों का डाउट होगा, वो डाउट मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ। नंबर 1, एक पॉइंट ये है कि क्लास में क्या सेम चीज़ बार बार करनी है? उसमें 90% या 80% ऑफ द चीज़ें सेम रहती है, 20% चीज़ें हर एवरी क्लास में चेंज कर रहा था मैं। सो ऐसा क्या है कि 80% सेम रखना है? देखिए, ये चीज़ को हमें बहुत समझना ज़रूरी है। आज आप किसी भी तरह का भी प्रैक्टिस में ज्वाइन करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो गया, क्लासेस हो गए, या फिर आप बच्चे को कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराएं, या फिर आप फुटबॉल एकेडमी ज्वाइन कराएं, या फिर ड्राइंग ज्वाइन कराएं, हर चीज़ का परफेक्शन प्रैक्टिस के साथ आता है। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट है कि ये प्रैक्टिस कंटिन्यूसली होना चाहिए। मैं ये आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये रिजल्ट जो आपको दिख रहा है ये अपने आप तो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो कलर्स, नंबर जो बच्चों को दिखना स्टार्ट हो गया, कहीं ना कहीं ब्रेन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही है, और वो चेंजेस को लाने के लिए ये चीज़ 80% सेम चीज़ हमको रखना पड़ता है। और इसी वजह से ये क्लास ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। अगर ये एक झटके में हो जाता तो आई एम श्योर कि वर्ल्ड के बहुत सारी चीज़ें का कोर्स टाइमिंग 15 दिन होता, शॉर्ट टर्म होता, बट वो शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ का सक्सेस नहीं है, किसी भी चीज़ का नहीं है। आज एक बच्चा अगर साइकिल चलाना भी सीखता है, वो बार बार साइकिल चलाता है तब जाकर वो रास्ते पे चला पाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, अगर मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट ना कराऊं, वो बच्चों को वो चीज़ आएगा नहीं, और वही प्रैक्टिस है, क्योंकि वो प्रैक्टिस घर पे कोई बच्चा करेगा नहीं। तो इस वजह से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सेम चीज़ हम रिपीट कराएं। दूसरा पॉइंट ये है ऑन द अदर पार्ट कि हमने अबाकस के वैदिक मैथ्स के ऑलरेडी क्लासेस चालू हैं, जो अभी 2-3 क्लासेस और बाकी हैं उसमें होने वाले हैं। मेमोरी के सारे कोर्सेज कराएं। जिन बच्चों ने इसको अप्लाई करा
सिमिलरली एबाकस का जिन बच्चों ने अप्लाई करे हैं उनको मैथमेटिकल स्किल्स शार्पन होगा। जो हमने मेमोरी के कोर्सेज कराए हैं, ये कोर्सेज के सारे डाउनलोड्स हमने दिए हैं और कुछ कुछ बच्चों ने उसको हमको करके भी बताया, जहां पे उन्होंने 5 पेज 10 पेज 15 पेज इजीली याद करे। देखिए, बच्चों को समझाना ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल मेथड से जो वो पढ़ाई करते हैं, जहां पे 3-4 घंटा बुक्स लेके बैठते हैं और कई बार एग्जाम्स के रिजल्ट्स सही नहीं आते, तो ये बहुत जरूरी है कि उनको नए मेथड्स, नए टेक्निक्स जो हमने सिखाया उसको वो अप्लाई करें बुक्स में। सो पहला मैं आपके सामने जो पॉइंट रखा विच वाज सेम रिपीटिशन। एंड सेकंड, देखिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक पार्ट है कि ठीक है, नंबर आइडेंटिफाई करके क्या होने वाला है, कलर आइडेंटिफाई करके क्या फायदा होगा, उससे क्या होने वाला है। देखिए, पॉइंट ये नहीं है कि उससे क्या होने वाला है, द पॉइंट इज बिगर ऑब्जेक्टिव, बिगर मिशन क्या है। कभी भी ध्यान रखिए कि कोई भी चीज का शुरुआत जीरो से होती है। एक बच्चा भी अगर बड़ा होता है, दौड़ता है, भागता है, चैंपियन बनता है, उसके पहले वो किसी तरह से चलता है, तो एक शुरुआत से ही होती है। तो कोई भी चीज, आज एबीसीडी पहले आती है, उसके बाद जाके सेंटेंसेस आता है, उसके बाद आगे चल के स्कूल में वर्ड्स आते हैं। आज आप कोई स्पोर्ट्स देख लीजिए, बैटिंग अगर कोई क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर रहा है तो उसको पहले टेक्निक सिखाया जाता है, बॉल बैट पे मारना सिखाया जाता है, उसके बाद जाकर वो ग्राउंड पे उतरता है मैच खेलने के लिए, और उसके बीच में उसको कई दिनों तक 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने उसको बॉलिंग फेस करना होता है। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। उसको एवरीडे अगर बैट्समैन बनना है, जाके उसको प्रैक्टिस ही करनी है, बैटिंग की प्रैक्टिस करनी है। 10% चीजें चेंज होगा, हो सकता है कि अदर साइड में कोई और बॉलर आएगा, हो सकता है कभी स्पिनर डालेगा, कभी फास्ट बॉलर डालेगा, बट बैट्समैन को बैटिंग ही करनी है। सो कोई भी चीजों में प्रैक्टिस जरूरी है, उसके बाद ही जाकर वो चीज शार्पन होगी, और तभी जाकर वो बैट्समैन का हैंड आई कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होता है, तब जाके वो अच्छा तरीके से खेल पाएगा और मैचेस में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये पॉइंट ये था। सेकंड जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा कि इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये शुरुआत है, जहां से इसके बाद जाकर नेक्स्ट के लेवल्स आते हैं, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद में उसके बारे में आपको बात करूंगा। सेकंड फर्क क्या पड़ा है, हमने जितने भी बच्चों से बात करी है, इनफैक्ट उन बच्चों से भी जिनका मिड ब्रेन या कलर अभी तक नहीं आया, एक भी बच्चा हमें ऐसा नहीं मिला जिन्होंने हमें बोला है कि मेरा पहले के मार्क्स और अभी के मार्क्स सेम रहे हैं या इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अगर आप अपने बच्चे का भी चेक करें, ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल स्कोर्स, टोटल मार्कर आप चेक कीजिए कि अगर 10 सब्जेक्ट्स थे तो 100 में कितना टोटल था या 500 में कितना टोटल था, और अभी जो एग्जाम्स उन्होंने दिए हैं 500 में टोटल मार्क्स कितना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक सब्जेक्ट का चेक करें, आप ओवरऑल स्कोर्स चेक करें। हर एक बच्चे का अच्छे परसेंटाइल के साथ मार्क्स चेंज हुए हैं। कुछ बच्चे को तो ऐसा हुआ है कि जहां पे 25-30% इंप्रूव हुआ है, और कुछ में ऐसा भी है जहां पे अराउंड 5 to 7% इंप्रूव हुआ है। देखिए, 3 महीने के कोर्स के बाद अगर एक बच्चे का 5% के आसपास मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, मैं 5% जो लोअर ब्रैकेट बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका काफी अच्छा इंप्रूव हुआ, आप अपने बच्चे का चेक करें, आपको पता चले। और इसके अलावा बच्चों के टेस्टिमोनियल्स हमने हमारे यूट्यूब में भी डाला है और वीडियोस है ही, तो आप उसमें भी चेक करें कि हर एक बच्चे का टेस्टिमोनी चेक करें कि हर एक बच्चा अपने मार्क्स के बारे में क्या बोल रहा है। और मैं उन बच्चों को ये भी बता रहा हूं कि ये वीडियो टीचर्स के पास जाएगा तो आप जो है वो एक्चुअल बताना, सच बताना। सो अगर 3 महीने के कोर्स के बाद अगर उसके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है, उसके मेमोरी शार्प हो रहा है, उसको रिमेंबर बेटर हो रहा है, आप ये सवालें अपने बच्चे से कीजिए आपके एनालिसिस के लिए कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या फील आ रहा है। द पॉइंट इज, आपके बच्चा डेफिनेटली आपको ये जवाब देगा कि पहले जिस तरीके से मुझे याद होता था अभी इजीली याद हो रहा है। ये चीजें फील वाली चीजें हैं और इसके एक्चुअल इंपैक्ट 1 साल के बाद पता चलेगा। आज अगर आप एक बच्चे से पूछोगे कि आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो, 3 महीना हुआ है, तो 3 महीने में आपने क्या सीखा, वो फील बता पाएगा कि आज के डेट में ना मैं बॉल ठीक से बैट पे मार पाता हूं। बट मैच में अगर आपको देखना है वो रन बनाते हुए ना, तो यू हैव टू पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज कोई भी बड़ी चीज, अच्छी चीज, टाइम लगता है उसको आने में। सो आज नेक्स्ट लेवल्स की बात करते हैं। मैंने आपको हमारे कोर्सेज के रिजल्ट्स मैंने आपको बताए। एक रिजल्ट है जो हमने साझा कर दिया है। डीएमआईटी टेस्ट अभी भी होना बाकी है। जो टेस्ट हमने टेस्ट कलेक्शन कर लिया है उसकी रिपोर्ट आपके साथ डेफिनेटली काउंसलिंग में या तो अभी तक हो गया रहेगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपका ड्यू है, होने वाला होगा।
सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये कोर्सेज के बाद जो नेक्स्ट लेवल्स आने वाले हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आगे के कोर्सेज में बच्चों को कंटिन्यू कराइए। देखिए, लाइफ में कुछ अचीव करना, इट डजंट कम दैट इजी। उसको बहुत फंड लगता है, पैसे लगते हैं, और बच्चे के का भी काफी एफर्ट लगता है। बट व्हेन आई से दैट इस तरह का लो कॉस्ट में अगर ये कोर्सेज बच्चों को मिल रहा है, तो आप कुछ हजारों रुपए के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज ये लाइफ का बहुत सारी चीजें चेंज कर देगा। बिकॉज आगे चल के आप समझे कि आज के डेट में आपका बच्चा स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, पूरे स्कूल के 1000 बच्चों के सामने वो अपना स्किल्स डिस्प्ले कर रहा है। कभी भी कोई भी अच्छी चीज अचानक से नहीं आती, उसको टाइम लगता है। तो जब ये चीजें वो अपने स्कूल के सामने सबको बता रहा है, क्या इस तरह का अपॉर्चुनिटी या इस तरह का कुछ चीजें उसको लाइफ में, अभी तक तो इतना दिन बड़ा हो चुका है, अराउंड 10 साल हो गए रहेंगे, 8 साल हो गए रहेंगे, 6 साल हो गए रहेंगे, अपने बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, क्या ऐसा कोई मंच में उसने ऐसा कोई स्किल्स प्रेजेंट किया आज तक जो किसी और के पास नहीं है? ये फर्स्ट टाइम है कि आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, मैं सामने खड़ा रहकर 500-1000 लोगों के सामने मैं कुछ अपना कुछ ऐसा डिस्प्ले कर रहा हूं जो किसी और के पास नहीं है, वो मैंने सीखा है और हम सभी को बताएंगे भी। तो देखिए, सक्सेस रेशियो हमेशा कभी भी जो फिल्टर होकर आता है, ठीक है, आज 100 लोगों की भीड़ में से ही 20 बाहर निकलेंगे। अभी सवाल यह है कि उस 80 में रहना है या इस 20 में रहना है। जब कोई भी अगर डिसाइड करता है हमें उस 20 में रहना, उस 80 के भीड़ में नहीं रहना, तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, थोड़ा सा सैक्रिफाइस लगेगा। सैक्रिफाइस पेरेंट्स के पार्ट पे, बच्चों के पार्ट पे, और एफर्ट्स बच्चों के पार्ट पे। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा सैक्रिफाइस एंड थोड़ा सा एफर्ट, दोनों चीजों के साथ ही कोई चीज हासिल होती है। नहीं तो हम तो भीड़ के पार्ट है, हर कोई पढ़ाई कर रहा है, हर कोई एबीसीडी सीख रहा है, और हर कोई 10th पास कर रहा है, मैट्रिक और 12th तो बहुत सारे बच्चे पास कर रहे हैं। उसमें बड़ी चीज क्या है? आपका बच्चा बाकियों से अलग कैसे बनेगा? जब उसके अंदर कुछ कला होगी, कुछ डिफरेंट स्किल्स होंगे। नेक्स्ट के जो लेवल्स हैं, वो लेवल्स में आपका बच्चा बुक पढ़ने लगेगा। अभी नंबर्स आइडेंटिफिकेशन में ही वो स्टेज पे पहुंच चुका है, बट और बड़े मंच पे और बड़ी चीजें करने के लिए बुक रीडिंग, जैसे कोई भी पेज, कोई भी टीचर, कोई भी बाहर का इंसान पेज ओपन करके दे और आपका बच्चा पढ़ के बता दे कि ये पढ़ के, मतलब आंखें बंद करके अज्यूम कर ले, गेस कर ले कि उसके अंदर क्या है। ये इंट्यूशन पावर है। इसके बाद का है क्यूब सॉल्विंग। जो बच्चे हमने सेमिनार में लाए थे, क्यूब सॉल्विंग करते हुए जो बच्चे हैं, वो क्यूब सॉल्विंग का पार्ट इस सेकंड लेवल में आता है। हालांकि ये 4th लेवल का है, बट जैसे मैंने बताया कि गारंटी हमारी क्या कलर आइडेंटिफिकेशन की थी 1st लेवल में। हाउएवर बच्चे ने सेकंड लेवल जिन्होंने किया उनका हमने करा दिया। अभी 3rd लेवल पे बुक रीडिंग, बुक में क्या लिखा है वो सारी चीजें वो पहचानना है, उसकी गारंटी है। नहीं आएगा डेफिनेटली फ्री क्लास चलेगा। हाउएवर साथ में हम क्यूब सॉल्विंग भी सिखाएंगे। जिन बच्चों से हो पाएगा उनका क्यूब्स ऑब्वियसली इसी कोर्स में होगा। ये हो गए लेवल 3 एंड लेवल 4। इसके बाद के जो लेवल्स होते हैं, उस लेवल्स में हम सामने फोटोग्राफिक मेमोरी, मतलब सामने क्या है, सामने वॉल है, रास्ता क्या है, किस तरफ जाना है, टीवी में क्या चल रहा है, टीवी में कोई भी चीज चित्र चेंज हो रही है, वो क्या चेंज हो रहा है, और साथ साथ माइंड रीडिंग। तो माइंड रीडिंग लेवल 3 में डायरेक्टली नहीं आता है, लेवल 4 का पार्ट है ये। बट हाउएवर माइंड रीडिंग इसमें भी वही है कि जिनका लेवल 3 में वो पढ़ पाएंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आपको बच्चे को उस लेवल तक लेके जाना है जहां पे इसका जो एंड पार्ट है, उस लेवल तक आपके बच्चों को ग्रूम करना है आपको, जहां पे वो किसी भी इंसान को समझ जाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सही सोच रहा है, गलत सोच रहा है, उसको क्या फायदा होने वाला है, घाटा होने वाला है, कौन सा रास्ता सही होगा, सही डिसीजंस अपने लाइफ में बनाए। देखिए, कलर आइडेंटिफिकेशन और ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्रिकेट में बैट बॉल मारना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव है कि बड़ा मैच खेले। उसके लिए एज आई सेड, थोड़ा सैक्रिफाइस और थोड़ा पेशेंस, और वही बच्चा ही वो मैच खेलेगा, और एल्स तो सब गली क्रिकेट खेलेंगे। मैच तक जाकर वहां परफॉर्म करके उसका सिलेक्शन कहीं पे होगा। ऐसे लोग कितने होते हैं? ऐसे लोग वही होते हैं जो क्रिकेट एकेडमी तो ज्वाइन करते हैं, बट आगे चल के वो 1 महीना 2 महीने में सोचते चमत्कार हो जाएगा, वो होता नहीं।
क्योंकि उसको टाइम लगता है। जो भी मैच खेल रहा है या जो भी ब्लैक बेल्टर्स है, फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल इज ताइक्वांडो, कराटे। आप देखें कि जो लोग ब्लैक बेल्ट अचीव कर रहे हैं और अच्छा खासा नाम और ख्याति पा चुके हैं, उनको समय लगता है, 1 साल 1.5 साल 2 साल समय लगता है। सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोर्सेज हर लाइफ का हर वो चीज आखिरी के 10 दिनों में, आखिरी के 3 महीने में पढ़ाई करके बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो एंट्रेंसेस IIT क्रैक करेंगे। उसको मेहनत लगता है, उसको साल भर लगता है, बिना गारंटी का उसको कोचिंग भी करने है, बिना गारंटी का उसको पढ़ाई भी करने है, वहां कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे तो हम तो कोर्सेज गारंटी के साथ दे रहे हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों को एंड लेवल तक लेके जाएं। सवाल ये उठता है कि इसमें कॉस्टिंग क्या जाएगा। देखिए 4000 में हमने फर्स्ट लेवल आपको दिया था, फर्स्ट लेवल के साथ साथ सेकंड लेवल भी हो गया। आगे के लेवल्स में ये फीस 4000 ही रहेगी, बट साथ में हमने आपके लिए ये ऑफर भी बना के रखा है कि देखिए आज सिर्फ नंबर्स डिस्प्ले करके, कलर्स और नंबर्स डिस्प्ले करके आपके रेफरेंसेस आ रहे हैं। कई बच्चों ने हमको रेफरेंसेस दिए हैं और कुछ ने बोला कि हम बात करके बताते हैं। जहां पे कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस केस में आपका 1000 रुपीज फीस से लेस हो जाएगा अगर कोई भी बच्चा आगे के कोर्स ज्वाइन करता है। अगर कोई भी आगे ज्वाइन करता है तो उनका फीस 5000 रहता है। नेक्स्ट बैच 2 अगर कोई भी आता है तो उसका 5000 रुपीज फीस रहेगा। हाउएवर आपके लिए 4000 ही रहेगा। तो अगर आपके रेफरेंस से, आपके सोसाइटी के रेफरेंस में, आपके मोहल्ले के रेफरेंस में या फिर स्कूल के रेफरेंस से अगर कोई भी आपका रेफर किया हुआ बच्चा अगर हमारे पास आता है तो 1000 रुपीज आपके फीस में से लेस होगा। ये उस समय की स्थिति है जब आप समझे कि बच्चों को सिर्फ नंबर आइडेंटिफिकेशन आता है। एंड आगे चल के जब बच्चा आपका बुक्स रीडिंग करने लग जाएगा, जब आंखें बंद करके वो क्लास में बताएगा, मोहल्ले में बताएगा, आप कहीं पे भी प्रोग्राम होगा वहां पे आप बच्चे का स्किल्स डिस्प्ले करोगे, 4 लोग आएंगे सामने से पूछने को, क्योंकि मार्केट में बहुतों को पता नहीं। तो जब ये चीज होएगी, मेरा असम्पशन ये है कि हर 3 महीने पे आराम से आपको 2 से 3 रेफरेंसेस मिलने हैं, या फिर साल में आप कम से कम लेके चलिए कि 4 से 5 रेफरेंसेस। जब आगे चल के टीवी में क्या चल रहा है वो आप बच्चा आके बंद करके बता रहा है, ठीक है, क्यूब्स सॉल्व करके दे रहा है, आप भी वही चीज देखकर आए थे, राइट। तो आप इस चीज को सोचें कि जब आपका बच्चा जब क्यूब सॉल्विंग करेगा आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, स्कूल के सामने, उस समय कितने रेफरेंसेस आने वाले। डेफिनेटली आप में से 10 बच्चे हमें ऑलरेडी कंफर्मेशन दे चुके हैं जो आगे करने वाले, तो ये बेनिफिट तो वो लेके जाएंगे ही। बट मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास जैसे 30 बच्चे हैं आज के डेट में, वो सभी ये कोर्स में कंटिन्यू करने चाहिए। रीजन क्या है कि आज आप इस चीज को समझे कि जैसे जैसे रेफरेंसेस आपके पास आएंगे ना, आपका तो वो 1000 रुपीज कम होता जा रहा है। तो फिर इन केस, चलिए मैं बहुत दूर की सोचता हूं, ठीक है, आपके माइंड में हो सकता है ऐसा होगा कि क्या 1 साल तक ये कराना पड़ेगा। मैं बोलता हूं चलिए थोड़ी देर के लिए हमने ये सोचे भी कि 1 साल तक अगर आप कराते हैं, आपका कितना खर्च होगा इसमें, 16,000, 4-4 हजार रुपये 3 महीने में 16,000 चार बार में। सो 16,000 में से 4-5 तो रेफरेंसेस आ जाएंगे आपके, क्योंकि आप खुद समझो कि आप भी खुद वो क्यूब सॉल्विंग कर रहे बच्चे, वो आधार कार्ड पढ़ रहे बच्चे, आप ये सारी चीजें देख कर आए थे। और आप मुझे इन्वाइट कीजिए आपके सोसाइटी में आपके बच्चे के साथ और 3-4 बच्चों के साथ मैं प्रोग्राम कराऊंगा, और जितने भी इंक्वायरीज आएंगे, जितने भी रेफरेंसेस आएंगे, वो सारे आप में काउंट करूंगा। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उसमें 2 रुपए मुझे भी मिलने हैं और वो बेनिफिट आपको भी मिलना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पहले उस लेवल पे लेके आइए। 2-4 हजार रुपए आप खर्च कर डालते हैं, कपड़ों में खर्च कर डालते हैं, कहीं इधर उधर खर्च कर डालते हैं, आपके बच्चे के फ्यूचर में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई हर कोई कर रहा है, हर कोई 10th पास करने वाला है। कोई अपना गुजराती मीडियम से करेगा, कोई इंग्लिश मीडियम से करेगा, और इंग्लिश मीडियम से तो मैक्सिमम सारे के सारे इंग्लिश मीडियम सब करने वाले। कंपटीशन में कहां खड़ा रहेगा आपका बच्चा, ये फ्यूचर में मुझे भी सोचनी है, आपको भी सोचनी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझें और बच्चों को एनरोल कराइए। बिकॉज आगे चल के अगर आप nth लेवल, उस लेवल तक भी लेके जाते हो बच्चा, जहां पे मैं आपको जैसे बताया कि बच्चा आंखें बंद करके सामने कौन खड़ा है, क्या पहना है, क्या विचार रहा है, अगर कोई पेपर पे कुछ चीज लिख के रखा है, किसी का नाम लिख के रखा है, वो पढ़ के माइंड रीड करके बता दे कि सामने क्या क्या लिख के रखा है, उस लेवल तक अगर आपको लेके जाना है तो आपके खर्च कितने होने, मैक्स टू मैक्स 16,000। 16,000 में भी
एज आई सेड कि आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके मोहल्ले में कोई भी रेफरेंसेस हैं, उनके सामने हम लोग डेमो देंगे और डेमो करने के बाद जो भी रेफरेंसेस है वो आप में काउंट करेंगे। सो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को उस लेवल तक लेके जाएं, बिकॉज आप समझे कि ये जो अभी जो बच्चे हैं ना, आप समझे अगले 10 साल तक भी जो पढ़ाई करेंगे, आप उसके पढ़ाई में जितने खर्च करने वाले हो, यूनिक स्किल्स बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है कल के लिए। और कल के ये जो स्किल है, ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उनको, क्योंकि ये जो स्किल्स है ये काफी डिफरेंसेस क्रिएट करेगा। कोर्सेज में क्या होने वाले, जैसे मैंने बताया, मैं एक बार आपको कोर्स के डिटेल्स में आपको बता देता हूं। एक है जो मैंने आपको बताया, बुक रीडिंग विथ पिक्चर्स पहचानना, कंप्लीटली आंखें बंद करके बुक्स को पहचान लेना, पढ़ लेना, ये मेरा गारंटी में आएगा इन दिस लेवल। इसके साथ क्यूब सॉल्विंग भी मैं कराऊंगा, जिस तरह से ये नंबर्स का आपने करवाए थे, मेजॉरिटी बच्चों को आ चुका है, उसी तरह से इसमें भी क्यूब सॉल्विंग का गारंटी मैं नहीं दूंगा, हाउएवर इसमें वो आ जाएगा, मैं करवाऊंगा वो। और आई एम श्योर कि मेजॉरिटी बच्चे, क्योंकि नंबर्स भी आ चुका है, तो आई एम श्योर कि क्यूब्स भी मेजॉरिटी बच्चे कर लेंगे। साथ में इसके साथ हम लोग आपको डीएमआईटी टेस्ट दे रहे हैं। आपको पता है कुछ लोग जिनको काउंसलिंग हो गया और कुछ का बाकी है। डीएमआईटी टेस्ट रिपोर्ट में आपको क्या पता चलता है कि आपके बच्चे का स्किल सेट्स क्या है, बच्चा बाय बर्थ कौन सा स्किल्स लेकर पैदा हुआ है। हमने ये फिंगरप्रिंट्स जो हमने लिए हैं, फिंगर्स के रेशे हैं, ये 10 फिंगर्स के पूरे रेशे बनना शुरू हो जाता है बच्चा जब 13 दिन का होता है, 13 महीने के मतलब 13 वीक्स जब एक माँ के गर्भ में होता है, उसी समय ये रेशे बनना शुरू हो जाते हैं। सभी इंसानों का ये बनता अलग बनता है। ये और ब्रेन दोनों एक साथ डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसलिए जो डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों का आप कभी भी चेक करके देखिए, उनके रेशे आपको प्लेन मिलेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके जितने भी ये रेशेज हैं, ये रेशे आपको दिखेंगे, मिलेंगे। और ये बनना शुरू होता है जैसे मैंने बताया 13 वीक से, और ये डेवलप होते जाता है। और ये रेशे बच्चे का बाय बर्थ स्किल्स बताता है। उसके ऊपर मैं अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा, बिकॉज उसकी कंप्लीट डिटेल काउंसलिंग में आपको पूरे इसके बारे में और डेप्थ में बताएंगे, उसका रिपोर्ट में क्या क्या आता है वो भी बताएंगे। तो एक हो गया बर्थ का स्किल्स, बट जो अभी के जो लेवल्स में जो नेक्स्ट लेवल आप बच्चों का कराने वाले, उसमें आएगा साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट ये आएगा कि देखिए, बाय बर्थ अगर मेरे पास एक स्किल है, जैसे कि मेरे पास एक स्किल है कि मैं अगर पढ़ाई लिखाई करूं तो मैं बहुत दूर जा सकता हूं। हो सकता है उस रिपोर्ट में ऐसा आया है, डीएमआईटी टेस्ट रिपोर्ट में, कि मैं अगर पढ़ाई लिखाई करता हूं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में, आईएएस आईपीएस फील्ड्स में मैं बहुत लंबा जा सकता हूं, दूर तक जा सकता हूं, क्योंकि मेरा स्किल सेट्स वो चीजों को, लॉजिकल चीजों को बहुत मैच करता है। हाउएवर अगर साइकोलॉजिकली बच्चा इस तरह से तैयार हुआ है, जहां पे कुछ भी कारण हो सकता है, मैं कारण पे नहीं जाऊंगा, बट कारणवश वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, हो सकता है उसको मेंटली इज नॉट बिल्ड इन दैट वे, कोई भी कारण हो सकता है। जैसे मैंने बताया, हो सकता है घर पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में, जिसके वजह से ऐसा कुछ अनहोनी हुआ है, या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिसके वजह से बच्चा पढ़ाई नहीं करता हो। सो या फिर ऐसा कोई सिचुएशन आई है, या फिर घर पे, एक बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा कि घर पे हो सकता है कि म्यूजिक के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में फैमिली ने बहुत अच्छा रेपुटेशन कमाया है, और कंप्लीट अर्निंग्स फैमिली की उस पर डिपेंडेंट है, और बहुत अच्छे लेवल्स पे। तो ऑब्वियसली वैसे घर में आप कभी भी देखोगे कि बच्चे को कभी भी एजुकेशन को लेकर उतना ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, बिकॉज और बच्चे का साइकोलॉजी भी उसी तरह से डेवलप होगा, क्योंकि घर का माहौल उस तरह से नहीं रहा, पढ़ाई का माहौल नहीं रहा, बिकॉज घर के मेंबर्स ने स्पोर्ट्स में बहुत दूर तक पहुंचे, और उन्होंने अपना दिनचर्या का जरिया स्पोर्ट्स है उनका। तो वैसे घर के बच्चे, हो सकता है कि घर के माहौल पढ़ाई में नहीं है, घर का ये बिलीव है कि नहीं, हमने स्पोर्ट्स में आगे बढ़े तो हमारा बच्चा भी स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ेगा, और वो अपनी रोजी रोटी स्पोर्ट्स में ही बना लेगा, और काफी दूर भी जाएगा स्पोर्ट्स में, ये थॉट हो सकता है। तो इस केस में अगर आप बच्चे को कितना भी आप बताओ कि नहीं आप में ये स्किल्स है, बट ये स्किल्स में हो सकता है उसका साइकोलॉजी मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज साइकोलॉजिकली बच्चा उसी तरह से डेवलप हुआ ही नहीं है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में ये सारी चीजें निकल के आती है कि साइकोलॉजिकली बच्चा किस तरह से तैयार हुआ है, और साइकोलॉजिकली आपको क्या डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं, ताकि वो बच्चा साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए, उसमें काउंसलिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको क्या बताना रहेगा, साइकोलॉजिकली बच्चा किस एंगल से तैयार हुआ है, और क्या चेंजेस की जरूरत है, किस तरीके से वो चेंजेस लाने हैं,
और एज अ पेरेंट आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि बच्चा स्पोर्ट्स में, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड बना हुआ है, उसको तो स्पोर्ट्स छोड़ना ही नहीं है, लेकिन साथ में क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में वो बच्चा अच्छा है, फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट दिखता है। व्हेन आई से 90% लेस एफर्ट के साथ, मतलब ओनली 10% एफर्ट्स के साथ वो 100% रिजल्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में अचीव कर सकता है, लेकिन 100% एफर्ट डाल के भी स्पोर्ट्स में हो सकता है वो 10% चीजें ही अचीव कर पाए। इस वजह से हम देखते हैं कि कभी कभी होता है, लाइव एग्जांपल अपना राहुल गांधी, द फैमिली इज मेड फॉर पॉलिटिक्स, बट क्या राहुल गांधी में पॉलिटिकल स्किल्स है? बट इन कॉन्ट्रास्ट नरेंद्र मोदी, जो जो इंसान पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, बट क्योंकि स्किल सेट्स था, एडमिनिस्ट्रेटिव आप बोल लीजिए या पॉलिटिकल बोल लीजिए, वो फील्ड्स के स्किल सेट्स थे जिसकी वजह से वो इंसान आगे निकल गया। एफर्ट भी डाले उन्होंने, बट मैं एक पॉइंट बता रहा हूं कि जहां पे 100% एफर्ट के साथ भी एक एनथ लेवल तक ही जा सकते हैं। तो इस जगह में हमको बच्चों को साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए हम वो चीजें निकालते हैं और वो रिपोर्ट हम आपको सौंपते हैं। एक हो गया बाय बर्थ स्किल्स, और एक होता है जिस तरीके से बच्चा बड़ा हुआ है, सोच उसी तरह से बनती है। उन सोच के आधार पे वो कंप्लीट रिपोर्ट आपके पास होता है कि आपका बच्चे का साइकोलॉजिकल बैलेंस क्या है और उसको किस तरीके से बेटर करना है, बेहतर करना है। तो ये रिपोर्ट हम आपको देते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट का। इसके साथ मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कोई भी चीज में। आप कोई भी चीज देख लीजिए, छोटे से छोटा सब्जी काटना इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्जी काटना मैं सिखाया, एक तरह से समझे कि 3 महीने में सब्जी काटना सिखाया, बट अगर कुक बनकर निकलना है और उसको एक ख्याति और प्रोफेशन, या फिर आप समझ लीजिए एक स्किल्स, एक उसमें अगर कन्वर्ट करना है, तो इन शॉर्ट अगर उसको कुक बनकर निकलना है तो उसको सब्जी काटने के साथ साथ उसमें मसाला क्या डालना है, कितने ऑयल डालने हैं, किस तरीके से बनाना है, वो रेसिपी उनको आना चाहिए। उसी के लिए उसको टाइम लगता है। सो आप इस चीज को समझे कि इसके साथ जैसे मैंने बताया कि एबाकस, हमने एबाकस शॉर्ट पीरियड में उनको करवा के दिया, मेथड सारे बताए, 190 पेजेस का हमने ऑलरेडी बुक भी आपका पीडीएफ फाइल दिया है। आई एम श्योर 20% बच्चों ने भी नहीं किया रहेगा। अगर मैं ये मिड ब्रेन घर पे दे देता करने को और कम फीस में, आई एम श्योर कि एक का भी एक्टिवेट नहीं हुआ रहता। ये इसलिए एक्टिवेट हुआ क्योंकि कंटिन्यूअसली वो चीज को चेंज कर करके 20% चेंजेस करा के मैंने वो चीज क्लास में करवाई है। मेमोरी कोर्सेस कुछ बच्चों ने अप्लाई करे, सीखा सबने है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं है, बिकॉज ये 3 महीने में जितना हो सकता था हम उतना ही करा सकते। वैदिक मैथ्स जो आज मैं सिखा रहा हूं उसके भी वर्कशीट्स में दे दूंगा, बट आई एम श्योर कि 10 to 15% बच्चे ही करने वाले हैं। सो ये जो कोर्सेज मैंने पीछे कराए हैं, जिसके पूरे कंसेप्ट बता दिए, पूरे कैसे करना है वो बता दिया, सब कुछ बता दिया, मिड ब्रेन हो गया बिकॉज यहां प्रैक्टिस चली 12 क्लास तक। बाकी चीजें एबाकस अप्लाई हो रहा है 10%, 15%, वैदिक मैथ्स अप्लाई होगा 10 to 15%, मेमोरी कोर्सेज जो मैंने कराए एप्लीकेशन होगा 10 to 15%। तो ये सारी चीजों का कंप्लीट क्लास होगी, जो क्लास में मैं उनको करवाऊंगा। क्लास में वो पूरा 190 के बुक्स में यहां सॉल्व कराऊंगा, उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। पेज नंबर के साथ बुक्स को कैसे याद करना है उसका एप्लीकेशन में यहां क्लास में करूंगा। वैदिक मैथ्स के जितने भी मैंने कोर्सेज कवर कर रहे हैं, वो कोर्सेज को किस तरह से अपने एकेडमिक्स में अप्लाई करना है वो क्लासेस में कवर होगा। अभी से मिड ब्रेन का अभी जो लेवल्स आ रहे हैं उसमें एक दिन क्लास होगी विच इज ऑन अ संडे, और सैटरडे के दिन ये जितने भी पीछे के जो कोर्सेज हमने करे हैं इसका प्रैक्टिकल पूरे बुक्स को, पूरे 190 वाला जो शीट है उसको कैसे, उसको पूरा सॉल्व करना और उसको बुक्स में अपने मैथमेटिक्स में कैसे अप्लाई करना, ये कंप्लीट कोर्सेज बुक पेज नंबर के साथ याद करवाना, ये इस सेकंड लेवल में कवर होगा। तो आज जो मैं चीजें ये सेकंड, अभी जो नेक्स्ट जो लेवल्स आ रहे हैं उसमें जो मैं कवर करने वाला हूं, देखिए अभी तक आपके बच्चे के 5 से 10% मार्क्स इंप्रूव हो चुके हैं। मैं परसेंटेज पे बात कर रहा हूं, मार्क्स टेस्ट होता है आउट ऑफ 40 या तो आउट ऑफ 20, बट आप उसको 100 में गिन के देखें तो वो 5 to 10% होता है मिनिमम। कुछ बच्चों के केस में तो और ज्यादा। आप उनका टेस्टिमनी सुन लें कि ऐसे भी बच्चे हैं जो 10-15 मार्क्स आते थे, 20 मार्क्स आते थे, आज उनके मार्क्स बढ़ के 35-40 के आसपास पहुंच चुका है। आउट ऑफ 40 30-35 के आसपास पहुंच चुका है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 30% वाले स्टूडेंट्स भी हैं जिनका इंक्रीज हुआ है।
तो आज 3 महीने के कोर्स के बाद जबकि एप्लीकेशन नहीं हुआ है, मैंने उन कोर्सेज को बताया, फोकस बिल्ड करना सिखाया, उनको थोड़ा सा गाइड कर दिया पूरे कोर्स मटेरियल के साथ कि उसको कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन भी उसमें 10% बच्चे नहीं किया है। अब जब ये कोर्स में जब हम उनको पूरा एप्लीकेशन करना सिखाएंगे, क्या क्या उससे पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ेगा? क्या उससे मार्क्स में फर्क नहीं पड़ेगा? उनके कॉन्फिडेंस में तो फर्क आना ही है, आने लगा है। आज तक कभी आपका बच्चा स्टेज पे जाकर ऐसा कोई कुछ किया नहीं जिसको देख के लोग ताली बजाए। इतना दिन तो बड़ा हुआ है। आप खुद सोचें कि क्या आपके बच्चे ने पीछे 10 साल में ऐसा कुछ किया है कि वो कोई मंच पर जाकर कुछ ऐसा कुछ करे जो दूसरे किसी को नहीं आता हो और उसके लिए लोग ताली बजाएं। बट अभी हुआ है, असेंबली में उन्होंने करा, प्रोग्राम में उन्होंने करा, और आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ नंबर्स तक, जबकि सिर्फ नंबर्स तक अभी आया है, छोटे सा लेवल ही क्रॉस करा है। अभी तो इसको तैनात लेवल है, क्यूब सॉल्विंग है, आंखें बंद करके बुक्स पढ़ने हैं, लोग क्या विचार रहे, क्या सोच रहे, वो पकड़ना है। तो अगर आप थोड़ा खर्च करके बच्चों को उस लेवल तक लेके जाते हैं, मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको ये डेफिनेटली ये कोर्सेज पे एनरोल करने चाहिए। मैंने कंपटीशन के जो चार्जेस है वो भी मैंने बताया आपको, 25-30 हज़ार में तो वो 1-2 लेवल 3 लेवल तक ही जा रहे हैं। यहाँ पे तो आपके पास स्कोप है कि आप 10,000 के अंदर आपका पूरा कोर्स ये करवा लो, और ये कोर्स जब करवा लेने के बाद ये कोर्सेज लाइफ टाइम आपके बच्चे के साथ रहेगा। क्योंकि सेकंड लेवल में मैं कंप्लीट ऐप सपोर्ट दूंगा, जहाँ पे पूरा अभी जो लेवल्स आने वाले हैं उसमें ऐप सपोर्ट दूंगा, जो ऐप के रिकॉर्डेड वीडियोस आपके बच्चे के साथ रहेगा लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम। और ये 60 साल तक की उम्र तक ये स्किल्स रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जीवन 10,000 का है, 15,000 का है? उसका अगर भाव करें, जो आप बच्चा जो सीखने वाला है उसके लाइफ लॉन्ग उसके जिंदगी में काम आने वाला है, क्या उसका भाव 10,000 है या 15,000 है? नहीं, उससे जो वो हासिल करने वाला है अपने लाइफ में, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो कॉस्ट वाइज भी, एंड दैट इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो द लोएस्ट कॉस्ट। आप भी तपास करें, एजेंसीज में फोन करें, चेक करें, उसके बाद आप डिसीजन लें। बट इसके साथ ये ऑप्शन यही है कि आप जितने भी रेफरेंसेस लाएंगे वहां पे भी आपकी फीस कम होनी है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा सारे पेरेंट्स से कि आप आगे बढ़े। डोंट थिंक कि एक छोटा सा अमाउंट है। देखिए, आज ऐसा होता है, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आज वो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हम सभी तो सक्षम हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, बट किसी भी तरह से उनको इंग्लिश मीडियम में डालना है, बिकॉज बच्चे का फ्यूचर बनेगा। मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता दूं, स्कूलिंग से कभी फ्यूचर बनता नहीं है। स्कूलिंग इज जस्ट लाइक अ ड्रेस। कपड़े कैसे पहने हैं उसके बेसिस पे एक इंसान का करियर और रोजगार या प्रोफेशन सेट नहीं होता। वो कितना दूर जाएगा उसके बेहतरीन कपड़ों से नहीं होता है। आज अगर बेहतरीन कपड़ा जरूरी है, कपड़े तो जरूरी है, इसीलिए मैंने बताया कपड़े हैं वो। एडुकेशन इज नथिंग लेस देन अ ड्रेस। वो जरूरी भी है, बट सिर्फ क्या वो ड्रेस जरूरी है? नहीं, क्योंकि वो ड्रेस से वो इंसान बाहर जाएगा, लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा, लोग आएंगे, जुड़ेंगे, लेकिन अंदर मटेरियल होना चाहिए, अंदर पर्सनालिटी होनी चाहिए, अंदर स्किल्स होना चाहिए, अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए जो चीजों के बेसिस पे वो लड़का या लड़की आगे बढ़ने वाले हैं। लोग उनके साथ लंबा टाइम तक जुड़ेंगे, काम करेंगे, उनको टीम में लेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, जब कपड़े के अलावा भी उनमें बाकी बातें होगी। तो ये चीजें, साइकोलॉजिकल टेस्ट आपको मदद करेगा, ये चीजें साइकोमेट्रिक टेस्ट के साथ साथ आपका डीएमएटी जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, सही रास्ता चुनने में उनकी मदद करेगा। और साथ में जो ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन के जो एनथ लेवल है, ये उनको सही लोगों के साथ फ्यूचर में जुड़ने में और सही डिसीजंस लेने में उनके काम आएंगे। तो ये सारी चीजें, स्किल सेट्स एक चाहिए है। अगर स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्समैन को भी चाहिए है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई या ये सब चीजें काम की नहीं है, वो तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा। अगर वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा, क्रिकेट में बढ़ेगा, फुटबॉल में भी बढ़ेगा, उसको वो इंट्यूशन पावर्स भी होने चाहिए कि अभी जो बॉलर आ रहा है सामने, आंखें बंद करके बैट घुमानी है या उसको रोकनी है, फील्ड्स पे डिसीजन कौन से लेने हैं, कौन से मैच में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, ये सारे इंट्यूशंस उनको मदद करने वाले हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, आप ये रिजल्ट्स देख रहे हैं आपके बच्चे का अभी फर्स्ट लेवल के बाद 85% 90% रिजल्ट्स एक्यूरेटली आया है। जो हमने कमिट करा वो हमने डिलीवर करा है। आगे भी जो हमने कमिट कर रहे हैं वो हम डिलीवर करने वाले हैं।
सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी पेरेंट्स से कि राइट डिसीजन लें, सोच समझ के डिसीजन लें। ये आपके बच्चे का फ्यूचर इंप्रूव करेगा। और एट व्हाट कॉस्ट? लाखों नहीं इन्वेस्ट करने हैं, इट्स अ स्मॉल कॉस्ट। हाँ, ये स्मॉल कॉस्ट हमारे लिए 20, 25, 30 बच्चों का हमारे लिए रोजी रोटी बन जाता है। लेकिन ये 25, 30 बच्चों का अगर हमने कराते हैं, हम तो करा ही रहे, हमारे एपीएस में भी चल रहा है, हमारा पोद्दार में भी चल रहा है, और वहां पे तो अभी लेवल्स, और उन्होंने तो सामने से हमको ऑफर दे दिया है कि आप आगे के लेवल सारे कराओ। ठीक है, हम ये सोच सकते हैं कि वहां के पेरेंट्स के पास पैसे ज्यादा होंगे, कुछ थोड़े देर के लिए हमने ये अज्यूम भी कर लें, बट पैसे से सारी चीजें नहीं आती है। एक बच्चे का पेरेंटिंग पेरेंटिंग राइट सोच से आएगी। मैं भी एक पेरेंट्स हो सकता हूं, मेरे पास हो सकते पैसे ना हो, कम हो, लिमिटेड हो। एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास बहुत पैसे हो, बट मेरे पास अगर सही सोच है कि मेरे बच्चे को क्या देना है, कहां से बचाना है, क्या सिखाना है, उसके लाइफ में कौन सी चीजें उसको आगे बढ़ाएगा, वो सोच बहुत जरूरी है। हो सकता है दूसरे इंसान के बहुत पैसे हों, बट वो सोच बहुत जरूरी है। तभी जाकर हम देखते हैं कि छोटे घर के बच्चे लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं, और बड़े घर के बच्चे भी कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा दूर नहीं जा पाते, ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। इसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप राइट पेरेंटिंग करें, राइट गाइडेंस दें। आई एम श्योर कि ये बच्चे आज सुनते नहीं हैं, कभी शरारत भी करते हैं, ये सब चीजें रहेगा, ये बच्चों का नेचर है। बट साथ साथ हम बड़े हैं, हमें खबर पड़ता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और कौन चीज सही है, क्या चीज सही है उनके लिए। तो वो चीजों को हमको उनको देना जरूरी है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इसको विचारें और डिसीजन ले। जो भी इनरोलमेंट्स आएंगे फरवरी एंड में, हम लोग उसको फ्रीज कर देंगे, और 20 का बैच बनाकर हम लोग नेक्स्ट के लेवल्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट ऑफ ये है कि अभी हो सकता है अप्रैल में एग्जाम आएगा, तो अप्रैल में जितने भी दिन एग्जाम आएंगे वो एग्जाम्स के ड्यूरेशन में हम वो कोर्सेज नहीं कराएंगे। साथ ही अगर कुछ और रिक्वेस्ट है टाइमिंग को लेकर, तो वो टाइमिंग की भी हम लोग देख लेंगे कि वी एडजस्ट। हो सकता है हम लोग 2 बैच करें, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 2 बैच स्प्लिट कर दें, सो दैट टाइमिंग अगर किसी को यहाँ पे इशू है तो टाइमिंग का भी कुछ हम लोग सेटलमेंट कर लें। हफ्ते में 2 ही दिन क्लास होने वाली है, ऑनलाइन क्लास आगे होगी नहीं, बिकॉज कंसेप्ट जो था वो मैंने सारे समझा दिए। सभी लाइव क्लासेस होगा, एक दिन मिड ब्रेन पे चलेगा, और मिड ब्रेन पे भी जो हम लोग डांस और वो सारी चीजें कराते थे, मिड ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है। अभी बॉडी को कसरत की जरूरत नहीं है, हमने वो ओपन करके भी बच्चों को दिखाया कि आगे के लेवल्स में क्या कराने वाले हैं। डांस बंद, जो बॉडी एक्सरसाइजेज है वो बंद, उनको मोर ऑफ बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के एक्सरसाइजेस कराए जाएंगे जो नए और यूनिक रहेंगे, और साथ में ब्रेन पजल्स एंड ब्रेन एक्सरसाइजेस, क्योंकि आगे चल के वही जरूरत है। ब्रेन को शांत करने का, कंसंट्रेशन का, फोकस का, इन चीजों पे ही ज्यादा है, बिकॉज वो चीजें जितनी ज्यादा बिल्ड होगी उतनी ज्यादा पढ़ाई में फर्क पड़ेगा, उतना ज्यादा मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा, इंट्यूशन बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको आगे के लेवल्स में हम लोग करवाने वाले हैं। तो यहां से आपका मतलब बच्चों को शांत रहना बहुत जरूरी है। तो आपको, अगर आप बच्चों को आगे इनरोल कराते हैं, आपके बच्चों को ये आपको गाइड करना पड़ेगा कि क्लास में उनको और ज्यादा ठहराव, शांत और गंभीर स्वभाव के साथ उनको आना है, बिकॉज आगे उछल कूद बंद होने वाला है। जो अभी तक इस प्रोग्राम में नॉर्मली रहता है वो चीज बंद होने वाला है। अगर मैं एक बच्चे को शुरू से मेडिटेशन करने को बैठा देता कि आप बैठ के ओम 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 करते रहो, तो वो बच्चा 5 दिन भी क्लास नहीं करेगा। अगर मैं बैठाकर उनको सिर्फ म्यूजिक सुनाते रहूं या बोलूं कि चलो एक जगह देखते रहो, वो बच्चा क्लास नहीं करेगा 5 दिन के बाद। एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे होना चाहिए जहां पे बच्चा बोर ना हो, उसको एंजॉय करके करे। उसके बाद भी बोर हो जाते हैं, बिकॉज 90-80% चीजें सेम होती हैं। बट मैटर ऑफ द फैक्ट यही है कि क्रिकेट अकेडमी 100 लोग ज्वाइन करते हैं, 3 महीने के बाद 70 लोग छोड़ देते हैं, 30 लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, और वही 30 आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बेल्ट जब आप देखो, आप कराटे में भी देख लो, ज्वाइन 100 लोग करते हैं, आगे के लेवल्स में पहुंचने वाले कितने लोग होते हैं, और ब्लैक बेल्ट तक कितने लोग पहुंचते हैं। तो मैटर ऑफ द फैक्ट यही है, लाइफ में भी यही होगा, बच्चे के लाइफ में भी यही चैलेंज होने वाला है, यही चीजें आगे भी होने वाली है। दौड़ में सभी दौड़ेंगे, भीड़ में सब दौड़ने वाले हैं, बट आखिरी पड़ाव तक पहुंचना सबके बस की बात नहीं है, सबकी सोच नहीं होती। तो आपको राइट पेरेंटिंग देना है कि नहीं बेटा, आपको एंड तक जाना है, कोई भी काम आप कर रहे हो एंड तक लेके जाना है, वहां सक्सेस है, आखिरी में ही सक्सेस है।
तो ये चीज़ राइट पेरेंटिंग के साथ आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राइट पेरेंटिंग थॉट के साथ आपके बच्चों को आगे के कोर्सेज में एनरोल कराएं। वी आर स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारे छोटे 4 साल के बच्चे से लेकर अप टू 10th-12th तक के बच्चों को हम लोग माइंड प्रोग्राम्स, ब्रेन प्रोग्राम्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें हम लोग करवाते हैं। दर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने जो चाहते हैं हम लोग अभी लिमिटेड टाइम में इतना ही बता सकते हैं कि इस कोर्स में क्या है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विद दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। एंड लास्टली ये कॉल एंड करने के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जब आपने बच्चे का फर्स्ट लेवल के लिए एडमिशन करवाया था, उस समय ऑलरेडी आपने आपके बच्चों को भीड़ में से अलग करा, और ये ज़रूरी है इस वक्त कि आप उनको बीच में अधूरा ना छोड़ें, उनको करने दें, बिकॉज ऑलरेडी आपने उन बच्चों को एक अलग कैटेगरी में ऑलरेडी डाल दिया है। अब यहाँ से उनको थोड़ा आगे लेके जाना, ये आपकी और मेरी दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा सा इस पे विचार करके एडमिशन आगे प्रोसेस कीजिए। बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं है, आगे बच्चों को सीखने दीजिए, उनको फ्यूचर में ही ये काम आएगा। फरवरी एंड में हम लोग ये इनरोलमेंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो जो भी इनरोलमेंट है ये फरवरी एंड में क्लोज हो जाएगा। सो आप डिसाइड करें, मेरा कॉल भी आपको आएगा और DMIT काउंसलिंग के लिए, तो उस वक्त हम लोग डिटेल में बात कर सकते हैं इस विषय में। थैंक यू सो मच एवरीवन।